आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डीबीएमएस। व्हाट इज डीबीएमएस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। DBMS stand for Database Management System, which provide facilities to store data and retrieve for it. DBMS क्या एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डेटा को हम रिट्राइव कर सकते हैं। DBMS के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल। टेबल क्या होता है आने वाले टॉपिक में हम बात करेंगे। Different principal tools are employed for the effective data retrieval. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटा को निकालने के लिए एक टूल्स होता है, उस टूल्स की मदद से हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। फर्स्ट, इफेक्टिव फॉर डेटा स्टोरेज विच रिड्यूस द रेडुवेंसी। रेडुवेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा। डेटाबेस में जब हम रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं तो डुप्लीकेट डेटा को बचाने के लिए हम डीबीएमएस का यूज़ कर सकते हैं। इफेक्टिव फॉर रिकॉर्ड लेवल ऑपरेशन लाइक ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट। जो डेटाबेस के अंदर मेरा रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड्स पे हम न्यू रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकते हैं, जो मेरा पहले से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसमें हम कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं, एंड अगर उस रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक पे बात करते हैं इफेक्टिव फॉर क्वेरी मैनेजमेंट, अंडरटेकन द क्वेरी प्रोसेस थ्रू एसक्यूएल। डेटाबेस के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल में होते हैं, और जब टेबल के फॉर्म्स में डेटा होते हैं तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जिस टाइप की मुझे डेटा की ज़रूरत होती है वो हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टेक्निक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फोर्थ टॉपिक पे बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ डेटा फैसिलिटीज, रिट्राइवल ऑफ अपडेटेड इंफॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड जो होते हैं वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट में होते हैं, अगर एक लेवल पे हम रिकॉर्ड अपडेट्स करते हैं तो सारे लेवल पे रिकॉर्ड्स अपडेट हो सकता है। डेटा और यूजर लेवल सिक्योरिटी। फिफ्थ टॉपिक है डेटा और यूजर लेवल सिक्योरिटी। डीबीएमएस ऑफर डिफरेंट सिक्योरिटी, क्योंकि डीबीएमएस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है और वो डेटा में भी हो सकता है सेंसिटिव, जैसे रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब डेटा हाईली सिक्योरिटी लेवल की डेटा होती है। अगर ये डेटा हैक हो जाती है, क्रैक हो जाती है तो हमें बहुत लेवल पे लॉसेस हो सकता है, इसलिए डेटा के हर लेवल पे हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 6 नंबर, डेटा इंटीग्रिटी। डीबीएमएस ऑफर एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डेटा इंटीग्रिटी फॉर द वैलिडेशन अगेंस्ट द रूल्स। इसका मतलब ये इसका मतलब ये है कि डेटाबेस के अंदर जो मेरा डेटा स्टोर है उसके हर एक लेवल पे हम वैलिडेशन को सेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यूजर मेरा कुछ सेलेक्टेड यूजर सेलेक्टेड रिकॉर्ड को ही देख सके तो वो हम कर सकते हैं, कुछ यूज़र मेरा सेलेक्टेड रिकॉर्ड को ही अपडेट कर सकता है तो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं डीबीएमएस ऑफर सिस्टम मैनेजमेंट थ्रू द कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर कॉल्ड टीबीए। डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको हम लोग डीबीए बोलते हैं, जो डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के डिसएडवांटेज क्या है? इंक्रीज कॉस्ट, cost of hardware and software. DBMS is mandatory to have high speed processor and also large memory size. After all, nowadays these is a large amount of data in every field which need to be stored safely with security. क्या होता है कि डीबीएमएस में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं और वहां से हम डेटा को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो जिस जगह पे, जिस लोकल कंप्यूटर पे या जिस सर्वर पे डेटा मेरा स्टोर हो रहा है तो वहाँ
प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए। अगर प्रोसेसर मेरा फास्ट नहीं होगा तो डेटा रिट्राइवल स्लो हो जाएगा, ठीक है। और जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी, डीबीएमएस में क्या होता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो टेबल के फॉर्म्स में होते हैं, और एक सिंगल टेबल पे हम लोग वर्क नहीं करते, हम लोग टेबल को अलग अलग भागों में स्प्लिट कर देते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम डेटा को वहाँ से फैच करके निकालते हैं। तो जब टेबल को हम अलग अलग फॉर्म्स में स्प्लिट करते हैं तो वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर डेटाबेस डेवलपमेंट लेवल पे बात किया जाए, डेवलपमेंट लेवल पे बात किया जाए तो जो डेवलपर होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, उन्हें डेटाबेस की नॉलेज होना चाहिए। अगर इनकी ये नॉलेज नहीं है तो डेटाबेस लॉस हो डेटा मेरा लॉस होने की चांसेस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, frequency upgrade, replacement, recycle. Now in this world we need to stay up to date about the latest technology development arriving in market, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय पे समय चेंज हो रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि मेरा जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, हो सकता है वो हार्डवेयर कंपेटेबल ना हो, सॉफ्टवेयर कंपेटेबल ना हो, जिससे डेटा मस्ट बी डीबीएमएस मस्ट बी अपग्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ वेंडर्स। वेंडर्स क्या होता है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं वो उसके वेंडर्स कहलाते हैं। To add new functionality to the system, new upgraded version of the software come bundle। आप ये भी आप नॉर्मली एक बात करते हैं कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो समय समय पे सॉफ्टवेयर क्या होता है, अपडेट्स करने की ऑप्शन आती है। क्यों आती है? क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज होते रहता है। Sometimes change and updates are so fast that is that the user find it difficult to work with system because it is not necessary to learn new commands and understand them again new upgrade। क्योंकि समय समय पे जब जल्दी जल्दी कोई सिस्टम अपग्रेड हो रहा है तो निश्चित है कि जो डेवलपर हैं या लर्नर है उन्हें बार बार उस चीज़ को पढ़ना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे स्किल लेवल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। All these upgrades also cost money to train user designer। अब क्या होता है कि बार बार जब किसी चीज़ में चेंजिंग आती है तो उस केस में उस यूज़र लेवल पे या डेवलपर लेवल पे वहाँ पे बार बार हमें ट्रेनिंग देना पड़ता है, जिससे क्या होता है थोड़ी सी कॉस्ट मेरा वो हाई हो जाता है। फोर्थ टॉपिक है कॉम्प्लेक्स डिजाइन। डेटाबेस जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को तो फॉलो करता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम जब टेबल के अंदर रखते हैं वो टेबल जो होता है मेरा फॉर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम में होता है। तो हर टॉपिक के लिए मेरा अलग अलग फील्ड्स बने होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी को फॉलो करता है। डैमेज्ड पार्ट, अब मैंने कहा कि टेबल जो होते हैं अलग अलग फॉर्म्स में स्प्लिट होते हैं और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। उस केस में क्या होता है कि अगर इन केस कोई टेबल मेरा फेल्योर कर जाता है, करप्ट कर जाता है, तो उसका इफेक्ट जो होता है वो सारे डेटाबेस पे पड़ता है। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं क्या ये इस को करने में कंपेटिबल है कि नहीं है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अपग्रेडेशन आता है। तो अगर मान लेते हैं सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन आता है और हार्डवेयर मेरा अपग्रेड नहीं हो रहा है तो उस केस में यह कंपेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक मेजर इशू है डेटाबेस के अंदर, और मेजर इशू का मतलब है कि यहाँ पे सिक्योरिटीज जो है हर लेवल पे डेटा पे प्रोवाइड करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उस केस में डेटा लॉस होने की चांसेस होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।